हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के महात्म्य में आप सभी भक्तों का स्वागत है, जो पद्म पुराण से लिया गया है और स्वयं भगवान श्री विष्णु महालक्ष्मी देवी को ये कथा सुना रहे हैं। तो आइए हम सब भी गीता के महात्म्य का भगवान श्री हरि के वाणी से सुनते हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। सुनो, भागीरथी के तट पर वाराणसी नामक एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी के सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं के जड़ों में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे की ओर अपना सिर रखा था। वृक्ष के मूल में अपना पैर टिका करके रखे थे। थोड़ी देर के बाद जब वह अपने तपस्वी चले गए, तब बेर के दोनों वृक्ष 5 ही दिनों में भीतर सूख गया। उनमें पत्ते और डालियां भी न रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों की पवित्र गृह में 2 कन्या के रूप में उत्पन्न हुए। वही दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से आकर घूमते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वो कन्याएं उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। वो कन्याएं कहने लगी, आपके ही कारण हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार के कहने पर मुनि को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी तो बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर का हो जाने का कारण बतलाती हुई कहती हैं, मुनि, मैं गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों का पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। उस तीर्थ में सत्यपा नाम का एक बड़ा ही तपस्वी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जड़ों के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर सत तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपने विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच न रह गया, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न ही रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यपा का जीवन मुक्त के सामान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने अपनी तपस्या में से सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय को हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों इस तपस्वी की तपस्या को विघ्न डालो, जो मुझे इंद्रपद से हटाकर स्वयं राज्य का भोग करना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चलकर
गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ ही हम दोनों अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गान आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसने के बाद हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्नतमत्त गति का काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ जोड़ हाथ से जल लेकर और जल लेकर के क्रोध पूर्वक श्राप दे दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़े ही विनय के साथ में कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार कर दिया था। अतः हम आपका प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। आपके इस अध्याय के पठन करने से और आपके स्पर्श मात्र से हम दोनों का उद्धार हो गया। गीता का ऐसा उत्तम श्लोक आपने हमें श्रवण कराया, जो आपने अनजाने में किया था, हम लोगों को सुनाने के लिए नहीं किया था, किंतु हम सबका उद्धार हो गया। आपको हम प्रणाम करते हैं। हे मुनि, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पर कृपा करिए। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार के कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे ही आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगे, जिससे उनका उद्धार हो गया। हरे कृष्णा। तो ये था 4 अध्याय का महात्मा, जो अद्भुत है और हर एक अध्याय में अलग अलग कथाओं के साथ में पूरे महात्मा को बताया गया है, जो किस प्रकार से भक्त, जिसको पहला अध्याय पसंद है, दूसरा पसंद है, जो लोग जो पाठ करते हो अपने घर पे, आश्रम में, जहाँ भी वो पाठ करते हो, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। और उनको देखिए उस महात्मा का क्या लाभ होता है, आप इन कथाओं के द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप सब भी, गीता जयंती आने वाला है, आप सब भी श्रवण करिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए और सदा जपते रहिए कलयुग का पावन नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।